नमस्कार, मैं हूं श्वेता सुरभि और बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर आज के हमारे कार्यक्रम दिशाएं में। और जैसा कि आपको पता है कि दिशाएं में हम आपसे बातें करते हैं करियर और एजुकेशन को लेकर। हर बार एक नया विषय होता है, एक नए विशेषज्ञ होते हैं जो आपकी शंकाओं का समाधान करते हैं। हर बार की तरह आज एक नया विषय हमारे पास है। पिछले कुछ दिनों में आईआईटी और मेडिकल के पैटर्न में बदलाव किए गए हैं। इस बदलाव को लेकर क्या कुछ बदलाव आए हैं, क्या सवाल हैं, कहाँ कहाँ कन्फ्यूज़न है, इस बारे में इन सभी बातों का जवाब देने के लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं हमारे विशेषज्ञ एजुकेशनिस्ट शिक्षाविद अमरदीप झा गौतम सर। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। धन्यवाद सर। ये जो बदलाव हुए हैं ये किस तरह के बदलाव हैं? जो पहले से पैटर्न चला आ रहा है तो बच्चों को आदत है उस तरह से लिखने और पढ़ने की, कैसे बदलाव आए हैं? 2021 में एक बड़ा बदलाव आया है अभी जेई में हालांकि ये बदलाव 2019 से ही स्टार्ट हो गया था कि क्वेश्चन की संख्या जो पहले हुआ करती थी उसमें बदलाव ये किया गया कि 75 क्वेश्चंस कर दिए गए, 25 और 25, फिजिक्स में 25, केमिस्ट्री में भी 25 और मैथमेटिक्स में भी 25। तो पहले जो हुआ करता था टोटल हमारा 90 क्वेश्चंस, वो हो गया 75 क्वेश्चन। 2021 में एक बड़ा परिवर्तन ये किया गया कि क्वेश्चन के पैटर्न में 15 क्वेश्चन एमसीक्यू कर दिए गए और 10 क्वेश्चन कर दिया गया सब्जेक्टिव, जिसमें आपके आंसर नहीं दिए रहेंगे एमसीक्यू में, आपको सॉल्व करना होगा और सॉल्व करके उसको दिखाना है। मतलब जैसे आप बोर्ड का एग्जामिनेशन दिया करते थे तो आप सब्जेक्टिव क्वेश्चंस लिखा करते थे, तो जेईई मेन ने ये एक बड़ा परिवर्तन किया कि आपके एग्जामिनेशन जो हैं उन एग्जामिनेशंस को वो 2 पैटर्न पे तोड़ा। फिजिक्स में, केमिस्ट्री में और मैथमेटिक्स में 25 और 25 क्वेश्चंस में 15 क्वेश्चंस जो आपके हैं वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है हर एक पोर्शन में, और 10 क्वेश्चन जो है वो सब्जेक्टिव है। इसको आपको बनाने हैं और उसको सॉल्व करके उस सीट को वहाँ दिखाना है, उस पर जो आंसर है उस आंसर पे आपको क्लिक करना है जी। और इस आगे और भी हम लोग इसके बारे में जानकारी लेंगे। उसके पहले आपको बता दूं कि इस विषय से संबंधित कोई भी प्रश्न आप पूछ सकते हैं हमारे विशेषज्ञ से, और आप हमें कॉल कर सकते हैं हमारे टोल फ्री नंबर 1800-3456 से, माफ़ कीजिएगा 1800-3456-171 ये नंबर है, जिसे पढ़कर आप इस पर फ़ोन करके अपने सवाल हमसे कर सकते हैं। जी सर, आगे बताएं। तो जेईई के इस परिवर्तन के बाद बच्चों को अब हर एक सब्जेक्ट मैटर पे अपनी एक गहरी अध्ययन की ज़रूरत पड़ेगी। जितनी गहरा उनका अपना कंसेप्ट रहेगा, जितना डेप्थ उनका रहेगा सब्जेक्ट्स पे, उतना ही वो आसान से अपनी चीज़ों का उत्तर दे पाएंगे और सही उत्तर दे पाएंगे। नीट ने 2021 से एक नया परिवर्तन ये किया कि इसके क्वेश्चंस पहले टोटल क्वेश्चन जो हुआ करते थे 180 क्वेश्चन हुआ करते थे। 45 क्वेश्चन फिजिक्स में, 45 क्वेश्चन केमिस्ट्री में और 90 क्वेश्चन बायोलॉजी में। इसने क्या किया कि फिजिक्स में 50 क्वेश्चंस करवा दिए गए, केमिस्ट्री में क्वेश्चन आपके 50 हो गए हैं, और आपका जो बायोलॉजी सेक्शन है उसमें भी आपका क्वेश्चन 100 हो गया। तो टोटल जो क्वेश्चन आपका है वो क्वेश्चन आपका 200 हो गया। लेकिन इसमें 20 क्वेश्चन आपके ऑप्शनल हैं। जी सर। हमारे दर्शक हमें फ़ोन कर रहे हैं तो हम पहले एक कॉल ले लेते हैं, फिर आगे इस जानकारी पर बात करेंगे। हेलो हेलो जी, हेलो, बताएं, अपना परिचय दें। मेरा नाम प्रशांत कुमार है जी। कहाँ से बोल रहे हैं प्रकाश जी? बिहार शरीफ से? नो बेगूसराय जिला। अच्छा, बेगूसराय। जी, अपना प्रश्न बताएं। किस बारे में बता रहे हैं, एक बार बताइए ना। आईआईटी या क्या? आपकी आवाज़ साफ नहीं सुनाई दे रही है हमें, एक बार प्रश्न दोहराएं प्लीज़। जी, प्रश्न यही है कि आप आईआईटी के एंट्रेंस के बारे में बता रहे हैं। जी, जेईई मेन का जो एग्जामिनेशन है, ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन, हम उसके बारे में भी बता रहे हैं। हाँ, तो
हेलो जी। तो ये आवाज़ कट गई। इन्होंने पूछा कि क्या आप एंट्रेंस के बारे में बता रहे हैं, ये जो बदलाव आए हैं इसमें क्या बदलाव, किस तरह से ये आगे एंट्रेंस के लिए एग्ज़ाम दे सकते हैं, वो पूछ रहे हैं। आईआईटी जेई के कॉलेजेज में जितने सारे आईआईटी के कॉलेजेज हैं उसमें प्रवेश के लिए 2 एग्जामिनेशन देना होता है बच्चों को। इस एग्जामिनेशन को 2 अलग अलग चीज़ों के द्वारा कंडक्ट करवाया जाता है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है एनटीए, वो जेई मेन का एग्जामिनेशन कंडक्ट करती है और उस एग्जामिनेशन के आधार पर बच्चों का एक निर्धारण होता है कि वो एनआईटी के कॉलेज में जाएंगे या उनका अपना परसेंटाइल क्या हुआ, कि वो जेई एडवांस के पेपर में बैठने लायक हैं या नहीं है। और जेई एडवांस का जो पेपर है वो जितने सारे आईआईटी हैं उनमें से कोई एक आईआईटी का जोन, मैं जोन बोल रहा हूँ इसका मतलब है कि मैं सिर्फ कॉलेज नहीं बोल रहा हूँ, जैसे गुवाहाटी जोन आता है, तो इस बार एग्जामिनेशन जेई एडवांस का गुवाहाटी आईआईटी गुवाहाटी ने लिया था, तो आईआईटी या किसी कॉलेज के द्वारा जेई एडवांस का एग्जामिनेशन लिया जाता है। अब इसमें सबसे प्रारंभिक बात ये होती है कि जब कभी भी कोई बच्चा अगर जेई मेन का एग्जामिनेशन देना चाहता है तो उसको ये समझदारी होनी चाहिए कि हमें कैसे एग्जामिनेशन देना है या किस किस पैटर्न को समझना है। तो उसी पैटर्न पर हमारी चर्चा चल रही थी कि 25 क्वेश्चन फिजिक्स में, 25 क्वेश्चन केमिस्ट्री में और 25 क्वेश्चन मैथमेटिक्स में जो आते हैं, इसमें 15 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव हैं और 10 क्वेश्चन जो हैं वो आपके सब्जेक्टिव हैं, जिसको आपको सॉल्व करना है और सॉल्व करने के बाद उसके आंसर आपको ऑनलाइन एग्जामिनेशन में आपको उसके आंसर बताने हैं, सॉल्व करके बताने हैं। वो क्वेश्चन जो है आमतौर पर कंसेप्चुअल होता है, थोड़ा सोचने वाला होता है और उसके बाद आपका एक जो मार्क्स आता है फिर आप जेई मेन में क्वालिफाई करते हैं और जेई एडवांस के एग्जामिनेशन में बैठने लायक हो पाते हैं। तो सर ये जो पैटर्न चेंज हुआ है, जैसे बहुत सारे दर्शक देख रहे हैं उन्हें भी पता होगा, तो इससे बच्चों को कितनी ज़्यादा सुविधा है या उन्हें कोई और ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो सकती है? 2 चीज़ें हैं। जो बच्चे जितने डेप्थ के साथ पढ़ाई कर रहे होंगे, जो बच्चे जितने तरीके से बेसिक से लेकर के चीज़ों को पढ़ रहे होंगे, उन्हें इसमें सुविधा मिलेगी। क्योंकि मानिए क्वेश्चन अगर कंसेप्चुअल पूछता है और अगर हमें जानकारी ठीक से है, पहले से हम जान रहे हैं कि हमारा ये कॉन्सेप्ट कहाँ से पूछा जा रहा है, तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो इन चीज़ों का जवाब बखूबी दे पाएंगे उन बच्चों की तुलना में जो बच्चे सिर्फ क्वेश्चन बैंक की तैयारी करते हैं या सिर्फ ऊपर से ही कुछ क्वेश्चंस के पैटर्न को याद करते हैं, पूरे डेप्थ में उस पूरे थ्योरी को, उस पूरे कॉन्सेप्ट को क्लियर नहीं कर पाते, उन्हें दुविधा होगी। लेकिन ये पैटर्न सही है, इससे हमारे देश में सही ब्रेन का जजमेंट हो पाएगा कि किन बच्चों के अंदर कितना ज़्यादा पोटेंशियल है, किसके अंदर कितना अच्छा अंडरस्टैंडिंग है उस सब्जेक्ट मैटर को लेकर के। तो इससे क्या जो बच्चे अपीयर होंगे एग्ज़ाम्स में, एंट्रेंस में, तो उनके रिज़ल्ट पर भी फ़र्क पड़ेगा जो पहले से चलता चला आया है रिज़ल्ट का उसमें? जी सर, एक हमारे दर्शक कॉल कर रहे हैं, पहले एक कॉल ले लेते हैं फिर हम आगे बात करेंगे। हेलो हेलो जी, बताएं, अपना नाम बताएं प्लीज़। हेलो, नमस्कार मैम। जी नमस्कार, अपना नाम बताएं। मेरा नाम गौतम कुमार सर। जी गौतम जी, कहाँ से बोल रहे हैं? मैं बिहार जहानाबाद पिंजौर से बोल रहा हूँ मैम। जी जी, बताएं, अपना प्रश्न बताएं। मेरा प्रश्न है कि मैं इंटर वायु से किया है। जी। मैं बिहार से बोल रहा हूँ, जहानाबाद। जी जी। मेरा प्रश्न है सर कि मतलब मैं बायो से किया इंटर जी और 65% मेरा मार्क्स है। ओके जी। और कहने का मतलब है मुझे डॉक्टर की मतलब बनने का सपना है, तो मतलब कैसे आगे हम करें, क्या तैयारी करें? सर 55% मार्क्स है इनको, ये आगे डॉक्टर बनने का सपना रखा है इन्होंने, तो ये कैसे बन सकते हैं, इसके लिए क्या करना होगा? पूरे देश में एक एग्जामिनेशन है नीट, आपने नाम सुना होगा नीट का। नीट के एग्जामिनेशन में बैठने के लिए आपके पास मिनिमम मार्क्स 50% चाहिए। 50% अगर आपके पास मार्क्स हैं तो आप एलिजिबल हैं एग्जामिनेशन को देने के लिए। नीट की तैयारी करेंगे, आप नीट का एग्जामिनेशन देंगे और नीट का एग्जामिनेशन प्रत्येक वर्ष एक बार होता है एग्जामिनेशन। उसके फॉर्म निकलते हैं दिसंबर में। एग्जामिनेशन का टाइम ऐसे मई है, कोरोना की वजह से थोड़ा डिले भी हुआ, कभी जुलाई में कभी अगस्त में भी हुआ।
आप एक साल के इस प्रिपरेशन में 11-12 की बेसिक चीज़ों को देखते हुए, 11-12 की बेसिक बातों को पकड़ते हुए आप नीट के पैटर्न को समझने का प्रयास करेंगे। शायद हम लोगों का अभी आगे की जो चर्चा थी वो नीट को लेकर के ही थी, नीट को लेकर ही थी। तो उसी पैटर्न को हम अभी आगे बढ़ा देते हैं, जिनसे इनको भी जानकारी मिलेगी अभी कि नीट के एग्जामिनेशन में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी 3 अलग अलग सेक्शंस मिलते थे पहले, उसको अब 4 भागों में बांट दिया गया है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी और जूलॉजी। पहले क्या हुआ करता था कि 45 क्वेश्चन फिजिक्स में होते थे, केमिस्ट्री में 45 होते थे और बायोलॉजी में आपके 90 क्वेश्चन हुआ करते थे, टोटल 180 क्वेश्चन हुआ करता था। 2021 के पैटर्न में क्या हुआ है कि 50 फिजिक्स में कर दिए गए, केमिस्ट्री में 50 कर दिया गया और 50 कर दिया गया बॉटनी में, 50 कर दिया गया जूलॉजी में। क्वेश्चंस आपको 180 ही बनाने अभी भी हैं। 20 क्वेश्चन जो हैं आपके लिए ऑप्शनल हैं। आप फिजिक्स में 50 क्वेश्चन में 45 क्वेश्चन ही बनाएंगे, केमिस्ट्री में भी 50 क्वेश्चन में आप 45 ही बनाएंगे, बॉटनी में और जूलॉजी में 50-50 क्वेश्चन दिया जो गया है, आपको 45 क्वेश्चन ही सॉल्व करने हैं। एक पहला परिवर्तन ये है। दूसरा परिवर्तन यह किया गया कि मोर देन 1 आंसर किया गया है। कुछ क्वेश्चंस में मोर देन 1 आंसर होने की वजह से आपको बखूबी ये ध्यान में रखना होगा कि आप अगर आंसर कर रहे हैं, मान लीजिए किसी क्वेश्चन का आंसर ए और सी दोनों है, लेकिन आपने सर्कल OMR शीट पर जो किया है और सिर्फ ए को किया है, तो भी आप निगेटिव मार्किंग में चले जाएंगे। आपको ए और सी दोनों को कलर करना होगा और आपको अगर ये कन्फर्मेशन नहीं है तो आप छोड़ दें उस क्वेश्चन को, नहीं तो निगेटिव मार्किंग हो जाएगा। दूसरा विषय ये है कि नीट ने अपने एग्जामिनेशन में NCERT को बेस बनाया। जब से NTA ने एग्जामिनेशन लेना शुरू किया, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने इसका एग्जामिनेशन लेना शुरू किया, तो उसने एक नई परिकथा यहाँ लिखी। वो यह लिखी कि आप NCERT के बेसिक्स को लेते हुए नीट के पैटर्न पे जाएं। 2021 से एम्स को भी इसमें डाल दिया गया। एम्स का एग्जामिनेशन पहले अलग से हुआ करता था और नीट जो था उसका एग्जामिनेशन अलग हुआ करता था। एम्स में भी आपको अगर दाखिला चाहिए, एम्स में भी आपको एडमिशन चाहिए, तो आप नीट के मार्क्स से ही जाएंगे। तो आप नीट के एग्जामिनेशन को कितने अच्छे से देते हैं, नीट में आपका कितना अच्छा मार्क्स आता है, इसके आधार पर ही आपका एम्स में भी सिलेक्शन है। तो पैटर्न तो बदला ही है, क्वेश्चन के भी पैटर्न बदले हैं और एग्जामिनेशन के भी पैटर्न बदले हैं। बदला अगर नहीं है तो वह है सिलेबस। पिछले 2 वर्षों में सिलेबस में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, पैटर्न में परिवर्तन हुआ है, क्वेश्चन के पूछने का तरीका बदला है, क्वेश्चन का स्टैंडर्ड बदला है। जी सर, तो मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छी बात है कि कहीं भी सिलेबस नहीं बदला, पाठ्यक्रम वही है जो ये हमेशा से पढ़ते चले आए हैं। तो इसलिए ये आपने पहले भी कहा कि जिन्हें पूरी जानकारी है, जिन्होंने पूरा पाठ पढ़ा है, तो प्रश्न आप किसी भी तरीके से पूछेंगे तो उसका उत्तर सही जाएगा। तो मुझे नहीं लगता कि इसको इस पैटर्न बदलने से किसी तरह की और कन्फ्यूज़न होगी। नहीं, इस पैटर्न के बदलने के बाद तो बच्चों के मार्क्स बढ़ गए। अच्छा, यही वजह है कि नीट का कटअप बहुत ज़्यादा बढ़ गया 2 वर्षों में। आपने देखा होगा पिछले वर्ष भी एक स्टूडेंट को 720 आउट ऑफ 720 आया है नीट में। तो ये वजह ही है कि हम देश भर में ब्रेन को जज कर पाएँ। एग्जामिनेशन के पैटर्न में परिवर्तन का सरकार का जो एक मुहिम है, उस मुहिम में उसने ब्रेन को जज करने की योजना बनाई है। पैटर्न अगर वही पुराना रहता कि आप एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बैंक्स के क्वेश्चन का पैटर्न एक तो तौर तरीका था, उसी पर आप चलते, तो आप इंडिया के उन ब्रेन को नहीं जान पाते जो एनालिटिकल है। इंडिया का वो ब्रेन आप नहीं जान पाते जो इनोवेटिव है, जो सोच पाता है, जो चीज़ों को एनालाइज कर पाता है। तो ये एक बड़ी पहल की गई है सरकार के द्वारा कि उसने पैटर्न में परिवर्तन किया है और ये स्वागत योग्य कदम है। इससे हम शिक्षकों को भी ये समझ में आ रहा है कि बच्चों को बहुत सहूलियत मिल रही है। तो सर आपने बताया कि पाठ्यक्रम नहीं बदला है, सिलेबस वही है, सिर्फ पैटर्न बदला है। तो जो पैटर्न बदल रहे हैं, क्या उसके हिसाब से पढ़ाई का तरीका भी बदला है, पढ़ाने का शिक्षकों के लिए? शिक्षकों को तो परिवर्तन करना ही पड़ रहा है इन चीज़ों में। शिक्षकों को तो एक सबसे बड़ा परिवर्तन ये करना पड़ रहा है कि बच्चों के बेसिक्स जो हैं, जो उनका बेसिक्स 10th के बाद रहा है, वहाँ से लेकर के उन्हें नीट के नए पैटर्न तक पहुँचाना
और हर एक क्वेश्चंस के एनालिटिकल अप्रोच को उनके अंदर डेवलप करवाना कि अगर ये क्वेश्चन है तो उसका ये आंसर होगा और यही आंसर होगा क्यों, या इसके और भी 2 आंसर हो सकते हैं क्योंकि मोर देन 1 आंसर कर दिया गया है। तो आप समझ सकती हैं कि टीचर तो एक पथ प्रदर्शक होते हैं, वही तो बताते हैं कि अब किस तरह से किस मोड में हमें स्टडी करनी है, क्या टेक्निकल इशूज हैं इस क्वेश्चंस में, इस पैटर्न में। तो बड़ा सही है। अब जो बच्चे पूरी ईमानदारी से ऑनेस्टली इस काम को करेंगे वो बहुत जल्दी अच्छा कर लेंगे। तो मेडिकल की जो तैयारी या नीट की जो तैयारी कर रहे हैं बच्चे, उनको जिस तरह आपने बताया कि पाठ्यक्रम नहीं बदला, टीचर जो पढ़ा रहे हैं वो उसी तरीके से पढ़ा रहे हैं, इसके बाद किसी तरह की कोई दिक्कत आ सकती है इन्हें पढ़ने में? जैसे आपने बताया कुछ बच्चे जो एनालिटिकल हैं और कुछ बच्चे, सबका IQ अलग होता है, कुछ बच्चे उन चीज़ों को नहीं समझ पाते। तो अगर एक बार में नहीं समझ में आता है उन्हें, क्योंकि चीज़ें कुछ तो बदली हैं, तो इसके लिए क्या एक्स्ट्रा क्लास करके या एक्स्ट्रा अलग से ट्यूशन करके वो कैसे पढ़ सकते हैं ताकि उन्हें पूरी तरह समझ में आ जाए? जो बच्चे थोड़ी, जिनका IQ थोड़ा कम हो सकता है। 2 चीज़ें यहाँ बहुत इम्पोर्टेंट हैं बच्चों के लिए। जी। पहली चीज़ तो ये कि न्यू पैटर्न के आधारित क्वेश्चंस को देखने के लिए उनके पास न्यू पैटर्न के स्टडी मटेरियल्स चाहिए, न्यू पैटर्न का क्वेश्चंस चाहिए। दूसरा है कि उन्हें टेस्ट सीरीज़ में ज़्यादा से ज़्यादा भाग लेना चाहिए। जब आप टेस्ट ज़्यादा लेते हैं उन नए पैटर्न का, तब आप हैबिचुएटेड होते हैं। और आदमी के साथ क्या है कि वो जितना अपने आप को प्रैक्टिस में रखता है उतना ही वो परफेक्शन की ओर बढ़ने लगता है। तो ये चीज़ें हैं कि उन्हें नए पैटर्न की पढ़ाई गई चीज़ें, उसके क्वेश्चंस और उसके आधार पर टेस्ट सीरीज का लाभ उठाना। बिल्कुल। एक और दर्शक हमारे फ़ोन कर रहे हैं तो इनका कॉल ले लेते हैं। हेलो हेलो। हाँ नमस्कार मैम। जी जी नमस्कार, अपना नाम बताएं प्लीज़। मेरा नाम कुशाल कुमार है। कुशाल जी कहाँ से बोल रहे हैं? वही बेगूसराय बिहार। अच्छा जी, बताएं अपना प्रश्न बताएं। मैम मैं जानना चाहता हूँ कि IIT JEE के बारे में बताइए। IIT JEE IIT JEE पैटर्न, तो जी हमारे विशेषज्ञ भी वही बता रहे थे, तो ये शायद फिर से जानना चाहते हैं। IIT जी IIT, थैंक यू। IIT का जो पैटर्न है, IIT का पैटर्न नहीं है, IIT तो कॉलेज है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। JEE का उसके एंट्रेंस की तैयारी होती है, जिसे हम JEE कहते हैं, जिसे हम कॉमनली IIT JEE बोलते हैं। वो JEE जो है ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन है, संयुक्त प्रवेश परीक्षा। इसके 2 पैटर्न हैं। पहला एग्जामिनेशन जब आप देते हैं वो एग्जामिनेशन का नाम है JEE मेन। जब आप उसका एग्जामिनेशन देते हैं तो उसके लिए आपको प्रिपेयर कैसे होना है ये अभी हम चर्चा कर रहे थे। फिजिक्स में 25 क्वेश्चन, केमिस्ट्री में 25 क्वेश्चन और मैथमेटिक्स में 25 क्वेश्चन जो आपको पूछे जाएंगे, उसमें 15 क्वेश्चन जो होंगे तीनों ही सब्जेक्ट में, वो आपके ऑब्जेक्टिव होंगे, MCQ होंगे। उसमें भी मोर देन 1 आंसर हो सकते हैं। ABCD 4 ऑप्शन में एक ही ऑप्शन सही होगा, ये ज़रूरी नहीं है, संभव है कि मोर देन 1 आंसर सही हो। और उसके बाद 10 क्वेश्चन उसमें ऐसे होंगे जो सब्जेक्टिव होंगे, जिसमें कोई ऑप्शन नहीं दिया रहेगा, उसको सॉल्व करना होगा और उसका आंसर आपको अपने ऑनलाइन एग्जामिनेशन में डालना होगा। मानते हैं अगर कोई क्वेश्चन ऐसा है जिसका आंसर हमें 980 आ रहा है, तो उसका क्वेश्चन का जब आंसर की ऑनलाइन एग्जाम में लिखेंगे तो उसका आंसर लिखेंगे 980। हो सकता है उसके पहले क्वेश्चन का जो ऑप्शन रहा होगा उसमें हमें ABCD ये सब लिखना पड़ रहा होगा, लेकिन जब ये शुरू होगा, मतलब 16वां क्वेश्चन जो शुरू होगा आपका फिजिक्स का, जो 16th क्वेश्चन आपका होगा, वहाँ से लेकर के 25 क्वेश्चन जो आपका होगा वो आपका सब्जेक्टिव होगा। ऐसे ही केमिस्ट्री में 15 क्वेश्चन के बाद जो अगला क्वेश्चन होगा वो 10 क्वेश्चन आपका सब्जेक्टिव होगा। मैथमेटिक्स में भी ऐसा ही होगा। इसलिए आपको किसी भी चीज़ को जो पढ़ना है वो बेसिक से पढ़ना है, तरीके से पढ़ना है और पूरे मनोयोग से पढ़ना है। बिल्कुल, थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि मुझे लगता है कुशाल जी आपको भी अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा और हमें अमरदीप सर शुरू से ये चीज़ बता रहे हैं
कि सिलेबस यानी पाठ्यक्रम नहीं बदला है, सिर्फ आपके सवालों का पैटर्न बदला है, यानी पूछने का जो तरीका है। तो हमने पहले भी बात की कि अगर आपको पाठ्यक्रम पूरा पढ़ा हुआ है, आपने गहराई से मनोयोग से पढ़ा है, तो सवाल कैसे भी पूछे जाएंगे, उत्तर आपके पास है, आप उसे लिख सकते हैं। तो जी इसलिए हम लोग आगे बात करें मेडिकल के बारे में। जी, मेडिकल के एंट्रेंस एग्जामिनेशन में नीट की जो परीक्षा होती है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने जो ये काम किया है कि उसने नया पैटर्न लाया है। इस नए पैटर्न से एक स्लो रिवॉल्यूशन देखने को मिल रहा है। जी। जो बच्चे एनालिटिकल अप्रोच के हैं, जो बच्चे अपने विषय वस्तु को बखूबी रखना जानते हैं, सीखना जानते हैं, जिनके अंदर साइंटिफिक टेम्परामेंट है, वो बहुत अच्छे से सब्जेक्ट मैटर को समझ रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप बढ़ रहे हैं। और सहायक इनके लिए है न्यू पैटर्न का स्टडी मटेरियल और साथ ही साथ टेस्ट सीरीज। क्योंकि जितने सारे बुक्स थे, जो नीट का जो सिलेबस वही है, पैटर्न चूँकि चेंज हो गया। जैसे मैं आपको उदाहरण के तौर पे एक बात बताऊं, आपको जान के बड़ा सुखद आश्चर्य होगा। बिहार बोर्ड का जो स्टेट बोर्ड है, इसके जो इंटर का एग्जामिनेशन होता है और जो सीबीएसई का एग्जामिनेशन है, इन दोनों के सिलेबस सेम ही है। अच्छा। दोनों का एनसीईआरटी पैटर्न नहीं है। अच्छा। दोनों के क्वेश्चन के जो लेने के तरीके हैं वो एनसीईआरटी सिलेबस हैं, लेकिन दोनों के एग्जामिनेशन में पैटर्न अलग अलग है। अच्छा। जहाँ बिहार बोर्ड के एग्जामिनेशन में 50% क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव हैं और 50% क्वेश्चन सब्जेक्टिव हैं और क्वेश्चन बहुत इजी मोड में रहते हैं, डेरिवेटिव टाइप के रहते हैं। वहीं सीबीएसई का जो एग्जामिनेशन होता है वो कंसेप्चुअल क्वेश्चंस का रहता है। अच्छा। पैटर्न अलग है, सिलेबस दोनों का सेम है। तो ऐसा ही है कि सिलेबस वही रखा गया है, पैटर्न को इनोवेशन के लिए थोड़ा सा टेक्निकली एनालिटिकल किया गया है कि बच्चे जो है वो थोड़ा अच्छे से इस चीज़ों को समझ पाएँ और कितना उनके अंदर डेप्थ है, कितनी समझ है उन सब्जेक्ट्स को लेकर, कितना उनके अंदर अंडरस्टैंडिंग आया है। इस अंडरस्टैंडिंग को लेकर के चर्चा है और ये नीट के लिए बड़ा अच्छा है। क्योंकि आप अगर डॉक्टर बनते हैं तो सबसे बड़ी बात ये है कि आप विषय वस्तु कितने अच्छे से जान रहे होते, कितना अच्छा आपका डेप्थ होता है उन चीज़ों का, ये बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ है। जी, तो मुझे लगता है कि जिस तरह से आपने बताया कि रिज़ल्ट में बहुत फ़र्क पड़ा है कट ऑफ में, तो जो भी हमारे इसके बाद से पैटर्न बदलने के बाद से जिन्होंने एग्ज़ाम दिए हैं, इनमें से बहुत ज़्यादा अच्छे बच्चे निकल कर आए हैं, जिनका आईक्यू लेवल भी अच्छा है और वो सचमुच जैसे आपने कहा चीज़ों को समझते हैं। तो हमें जो आगे मिलेंगे डॉक्टर्स, इंजीनियर्स या उस प्रोफेशन में, वो और ज़्यादा अच्छे लेवल पे मिलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ये खुशखबरी है इस देश के लिए जी। कि जो न्यू पैटर्न लागू किया गया है जेईई और नीट के लिए, तो हम अपेक्षा कर सकते हैं, हम एक्सपेक्टेशंस में तो हैं कि अब जो नया पैटर्न पे जो पढ़ाई हो रही है, नए तरीके से जो एग्जामिनेशन हो रहे हैं, तो अब जो बच्चे आएंगे तो उन्हें बहुत ही संतुलित पढ़ाई मिल रही है और उनका पैटर्न भी बड़ा अच्छा है। आप जब एक एनालिसिस के दौर से गुजरते हैं तो आपको एक आदत हो जाती है एनालिसिस से गुजरने की। तो मानिए बच्चे ने अभी एंट्रेंस निकाला तो बड़ा उनका अप्रोच जो था एनालिटिकल था, तो आप फिर वहाँ तो पढ़ाई करते हैं 4 साल 8 महीने तो पढ़ाई करते हैं एमबीबीएस के लिए। तो जब वहाँ फिर पढ़ाई करते हैं तो फिर आप सीखते हैं वहाँ भी, तो आपका जो वे ऑफ लर्निंग है, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, वे ऑफ लर्निंग। तो वे ऑफ लर्निंग जो है आपका वो चेंज कर दिया गया कि अब आप समझिएगा कि पैटर्न हमारा ओल्ड था, हम वैसे पढ़ लिया करते थे या याद कर लिया करते थे, अब वो नहीं, आपको सोचना पड़ेगा। यू हैव टू इनोवेट योरसेल्फ। आपको सबसे बड़ा एक काम करना है कि आपको सोचने की प्रक्रिया बदलनी है। क्वेश्चन क्या क्या हो सकता है, क्या क्या संभावनाएं हो सकती हैं। इन चीज़ों के लिए बच्चों को चाहिए कि उन्हें अपने पढ़ाई लिखाई के साथ साथ सोचने का, इमेजिनेशन का जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, क्वेश्चन को कितने पैटर्न पे हम सोच सकते हैं। पहले तो हम जब पढ़ने शुरू करें, चाहे जेईई के लिए हो चाहे नीट के लिए हो, कॉमन बात ये है जब हम कोई भी सब्जेक्ट मैटर की स्टडी करें तो पहले क्या करें कि बहुत अच्छे से उसको पढ़ें, सुनें, उसको जानें उसको, और उसके बाद
उस चीज़ को जब हम क्वेश्चंस को बना रहे हों तो हम ये देखें ये क्वेश्चन कैसे कैसे ये पिक कर रहा है, कहाँ कहाँ से पूछ रहा है, क्या क्या हो सकता है, संभावनाएं क्या क्या हैं, प्रश्न की संभावना, प्रश्न का जो पैटर्न है। तो बड़ा आसान सा इसका उदाहरण है कि जिसे पता है, मैं जानती हूँ कि 2 + 2 4 होते हैं। अब 2 + 2 के आगे उसे आप जितने तरीके से पूछ सकते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स है, 2 + 2 = अ क्वेश्चन मार्क, 2 + 2 = अ फिल इन द ब्लैंक्स, या फिर 1 लाइन क्वेश्चन हो गया, हाउ मच, व्हाट इज द नंबर 2 + 2। तो लेकिन जब उत्तर पता है, ये हमने पहले भी कहा, अगर उत्तर पता है आपको तो किसी भी तरीके से पूछा जाएगा तो आप सही उत्तर लिखेंगे। तो इन जो प्रश्न के पैटर्न है, इस पर जब स्टूडेंट काम करेंगे तो समझिए वो कई बार उन चीज़ों को दोहराएंगे और जब अपना दिमाग लगाएंगे, जो आपने कहा बड़ा सही शब्द था, एनालिटिकल सेल्फ एनालिसिस, कि वो कहाँ तक पढ़ सकते हैं, उसके बाद जो बच्चे निकल कर आएंगे वो क्रीम होंगे। बिल्कुल। और अभी नई शिक्षा जो नीति स्टार्ट हुई है 2020 से 2020 से, उस नई शिक्षा नीति के अंतर्गत ही बहुत सारी चीज़ें इंडल्ज हो रही हैं जी। तो उसी का एक उदाहरण ये भी है। तो सभी परिवर्तन है और सारे परिवर्तन सुखद होंगे और देश को बहुत अच्छे इंजीनियर डॉक्टर मिलेंगे, ये हम सब की शुभकामनाएं भी हैं और प्रयास भी है। तो पिछले समय में आपने बताया कि पिछले 2 टर्म से जो भी इसके आ रहे हैं रिजल्ट, आगे और क्या उम्मीद है, रिजल्ट में कितने और ज़्यादा कितना पॉजिटिव रिजल्ट आ सकता है, जैसे आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं? बहुत ही सुखद ये है यहाँ कि अपीयरिंग के बच्चों का रिजल्ट हो रहा है, जो बच्चों का अभी पहली बार अभी हाँ, अपीयरिंग के बच्चे तो पहले रिजल्ट निकालते थे लेकिन उनकी संख्या बढ़ गई इस बार। इसके पीछे की वजह ये भी है कि आपका जो 11th-12th का बोर्ड पैटर्न है जी। उस बोर्ड पैटर्न की जब आप पढ़ाई करते हैं तो आप पूरी बातों को समझने का 2 साल का आपका समय होता है। तो जब आप कोई चीज़ को पकड़िए और बेसिक समझना शुरू कीजिए और आप चाहिए कि नहीं हमको ये बढ़िया से समझना है, बढ़िया से करना है, तो आपको बड़ा लंबा समय मिलता है और आप बड़े अच्छे से इसको समझ पाते हैं। तो ये बड़ा सुखद है और उन बच्चों के लिए अच्छा है जो बच्चे अपने जीवन में एक अच्छा डॉक्टर, एक अच्छा इंजीनियर बनना चाहते हैं। जी, बहुत अच्छा लगा सर, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, हमारे प्रश्नों के उत्तर भी, और आपने इतना समय निकाला, इतनी अच्छी सी जानकारियों के साथ हमारे कार्यक्रम में आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, उम्मीद है आपको कार्यक्रम ज़रूर पसंद आया होगा, आपके प्रश्नों के उत्तर भी मिले होंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगले अंक में एक बार फिर से आपके सामने हम हाजिर होंगे दिशाएं कार्यक्रम में नए विषय और नए विशेषज्ञ के साथ। तब तक के लिए हमें दे विदा, इजाज़त, नमस्कार।